जयपुर से बड़ी खबर है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत एक्शन में हैं। पदभार ग्रहण करते ही विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। सचिवालय में मंत्री सुरेश सिंह रावत मीटिंग ले रहे हैं। विभागीय कार्यप्रणाली और योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत एक्शन में नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर जारी है, बैठक ले रहे हैं। पदभार ग्रहण करते ही विभागीय अधिकारियों की बैठक उन्होंने बुलाई है। सचिवालय में मंत्री सुरेश रावत मीटिंग ले रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, जल संसाधन मंत्री बैठक ले रहे हैं सुरेश सिंह रावत। और क्योंकि अब जब प्रधानमंत्री पधारे थे तो उन्होंने यही मंत्र दिया था कि आपको काम करना है, आप सभी काम कीजिए और किसी बात से डरिए मत, लेकिन जनता की सेवा करते रहिए। इतना डाउन टू अर्थ रहिए कि जनता की सेवा हमें करनी है और जनता के सेवक हैं। ये तस्वीरें आपको सच बेधड़क पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। मीटिंग के दौरान की ये तस्वीरें हैं जब सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री बैठक ले रहे थे। तो बैठक के दौरान देखिए पदभार ग्रहण किया, उसके बाद सीधे एक्शन में वो आए हैं। और क्या स्थितियां हैं जल संसाधन विभाग में उनको समझते हुए, क्योंकि अब कैसे कार्य करना है और अधिकारी किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कार्यशैली क्या है और कौन कौन से काम अटके हैं, कौन से होना जरूरी है, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा है। और हमारे साथ लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ गए। लोकेश, तस्वीर देख पा रहे हैं, सुरेश सिंह रावत जल संसाधन मंत्री, बैठक उन्होंने ली है। अधिकारियों से इंट्रोडक्शन भी होगा, साथ ही साथ में जो तमाम बैठक में मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा की जा रही होगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है मंत्रिमंडल में, उसके बाद से जो मंत्री है वो विभागीय कार्यों में जुट चुके हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वो सोमवार से शुक्रवार तक अपने जो विभाग के अंदर कामकाज करें और विभाग की जो समस्याएं उनको दूर करने का काम करें। साथ ही शनिवार रविवार को अपने क्षेत्र के अंदर जन सुनवाई करें। इस तरह के निर्देश है वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। उसी को लेकर आज सुरेश सिंह रावत ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद में तमाम जो विभागीय अधिकारी, जिसमें उन्हें जल संसाधन विभाग को दिया गया है, उस जल संसाधन विभाग की तैयारियों, कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जल संसाधन विभाग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो ERCP योजना है वो भी इसी विभाग के अंतर्गत आती है। तो ERCP को लेकर हो, साथ ही जो भूजल संरक्षण को लेकर हो, या फिर जो अन्य जो संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं जल संसाधन विभाग की ओर से, कृषि के लिए जल हो या फिर पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाने का काम हो, वो विभाग की ओर से। साथ ही जो बांधों की किस तरह की स्थिति है, इन सबको लेकर आज विभागीय अधिकारियों के साथ ये चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि ERCP योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी जो पिछली कांग्रेस सरकार कार्यकाल के दौरान में भाजपा ने भी इसको मुद्दा बनाया था और कांग्रेस भी इस पर राजनीति कर रही थी। लेकिन इसको पूरा करने का जिम्मा है वो इस बार भाजपा अपने कंधे पे ली है। तो इस योजना को पूरा करने का काम है वो भी सुरेश सिंह रावत के जिम्मे रहेगा। इसके अलावा जो बांधों की जो स्थिति है, रामगढ़ बांध का जिस तरह से जो कैचमेंट एरिया के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, या फिर जो अन्य जो बांध हो जिसमें मिठलपुर बांध के जो की क्षमता है वो बढ़ाने का काम हो, या फिर जो अन्य जो नए बांध जो बनाए जा रहे हैं, छोटे बड़े बांध बनाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति को लेकर की चर्चा है वो आज सुरेश सिंह रावत इन अधिकारियों के साथ करे। तो महत्वपूर्ण बैठक आज सुरेश सिंह रावत इस बैठक के अंदर करे, चर्चा भी कर रहे हैं कई मुद्दों को लेकर। और आगे कार्य योजना, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी 100 दिन की कार्य योजना को लेकर विभाग के अधिकारियों को कहा, तो इसमें जल संसाधन विभाग की ओर से किस तरह की योजना है वो 100 दिन की बनाई जा रही है। इन सबको आज जानकारी आज सुरेश सिंह रावत कर रहे हैं। साथ ही पूर्व सरकार की जो योजनाएं हैं उनको रिव्यू करने का काम है वो भी इस सरकार की ओर से किया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा वो अधिकारी के साथ किया जा रहा है। जी ठीक है लोकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।